नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने कमाल कर दिया। अभी तक आपको लग रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट कैसा व्यवहार कर रही है, क्या व्यवहार कर रही है, लेकिन जब से सीजेआई सूर्यकांत ने पदभार संभाला है, तब से लगातार सुप्रीम कोर्ट के जो भी निर्णय आ रहे हैं, वो चौंकाने वाले हैं। आम लोगों के हित में फैसले हो रहे हैं और पहली बार ऐसा लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट जनतंत्र की रक्षा के लिए आम लोगों को डेमोक्रेसी के बारे में पूरी तरह से अवगत कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मोर्चा खोला हुआ है। और अभी तक जो बात ठंडे बस्ते में डाला जा रहा था, चाहे किसी की भी सरकार हो, मोदी जी की सरकार हो या यूपीए की सरकार हो, बिना किसी भेदभाव के सुप्रीम कोर्ट ऐसा व्यवहार करेगी, ये आप हम सब ने कभी कल्पना नहीं की होगी, लेकिन ऐसा हो रहा है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट ने एक तारीखी फैसला दिया है। दो महत्वपूर्ण फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक, इलेक्शन कमीशन कानून से ऊपर नहीं है और इसकी सुनवाई हम करेंगे। मतलब ये हमारा संवैधानिक अधिकार है कि अगर कहीं पर किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, तो संविधान हमें ये इजाजत देता है कि हम उनके फंडामेंटल राइट की रक्षा करें। जिस फैसले के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, उस पर बहुत हाय तौबा नहीं मच रहा है, लेकिन मेरा मानना है कि आपको कम से कम आज जो मैं जानकारी दे रहा हूं, बहुत सारे लोग इससे सशंकित भी होंगे, डरेंगे भी। ये सरकार के खिलाफ फैसला है, बिल्कुल सरकार के खिलाफ फैसला नहीं है। लेकिन ये सोच लेना कि मोदी जी की सरकार है और वो गलत काम कर रही है, ये गलत बात है। अब तक जो लोग आरोप लगा रहे थे कि मोदी जी ने जुडिशरी को कब्जे में कर लिया है, मोदी जी इंस्टीट्यूशनल क्राइसिस क्रिएट कर दिए हैं, हर कुछ मोदी जी के इशारे पर हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट में वही होता है जो मोदी कहते हैं, तो आज सूर्यकांत जी ने उन लोगों के मुंह पर करारा तमाचा मारा है। और ये तमाचा इसलिए है क्योंकि उनको ये बात अब समझ में आएगी कि वो खामखा ही अपने चीफ जस्टिस की आलोचना कर रहे हैं। अभी उमर खालिद और शरजील इमाम के मामले में ये दो फैसले जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो आपकी निगाहें पूरी तरह से ओपन कर देगा, खोल देगा। और अब तक जो आप सब लोग मिलकर के पूरा एक लेफ्ट लॉबी मोदी ने सुप्रीम कोर्ट पर कब्जा कर लिया है, वो पूरा नैरेटिव ध्वस्त हो गया। नरेंद्र मोदी को बदनाम करने की जो साजिश थी, वो भी ध्वस्त। सीजीआई ने कमाल कर दिया मित्रों। क्या कमाल किया? सीजीआई ने कमाल किया कि इलेक्शन कमीशन कानून से ऊपर नहीं है और इलेक्शन कमीशन को अगर कोई ऐसा प्रावधान जो उनको इम्यूनिटी प्रदान कर रहा है, जो लोगों के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो सकता है, और कानून बना करके अगर उनको इम्यूनिटी प्रदान की गई है, तो उसका अवलोकन सुप्रीम कोर्ट करेगी, कर सकती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कानून के साथ साथ जनता के प्रति भी उत्तरदायी है और जो एक नेचुरल जस्टिस है, उसके प्रति तो सर्व रूप से, संपूर्ण रूप से उत्तरदायी है। और अगर कहीं भी सुप्रीम कोर्ट को यह लगेगा
कि जनता के फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है या किसी नियम या किसी कायदे, किसी कानून से, ऐसे किसी भी कानून से जनता को अंततः उनके फंडामेंटल राइट पर कुठाराघात हो रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट उसका रिव्यू करेगा। मित्रों, मामला आया है पश्चिम बंगाल से, लेकिन आप उस मामले पर मत जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो एक्ट बना 2023 में, जो कानूनी संशोधन हुआ, सरकार भूल जाइए, किसी की भी सरकार हो, उस संशोधन में जो कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर, चीफ इलेक्शन कमिश्नर या इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं हो सकता, उनके खिलाफ कोई कानूनी लड़ाई नहीं हो सकती, उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती। ये जो 2023 में जो संशोधन हुआ है, इस संशोधन पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा है तो सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा। मैं पूरा वर्बेटम अभी सुनाता हूं और उसके बाद दूसरा एक फैसला आया है जिसमें सीजीआई की बेंच नहीं है, दूसरी बेंच है। उसने जो हमला किया है, एक अजीब तरह का गैंग है जो जानवरों की रक्षा करने के लिए घूम रहा है, उस गैंग पर आता हूं। लेकिन पहले ये देखिए कि ये 1978 से ही ये टग ऑफ वॉर चलता रहा है कि इलेक्शन कमीशन कितना पावरफुल है। आज से नहीं, बहुत पहले से ये टग ऑफ वॉर चलता आ रहा है। 1978 में एक लैंडमार्क जजमेंट था, मोहिंदर सिंह गिल वर्सेस चीफ इलेक्शन कमिश्नर केस। द सुप्रीम कोर्ट रूल्ड that while Article 324 grants the Election Commission plenary powers to ensure free and fair elections, these powers are meant to supplement, not supplant the law. The court stated that the Election Commission should not make itself a law unto itself. ये उनका आर्टिकल 324 में जो उनको मिला हुआ है कि फेयर फ्री इलेक्शन कराने का जो अधिकार मिला हुआ है, ये उसको तो कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सारी चीजों को ताक पर रख दे। फिर उसके बाद जुडिशियल रिव्यू आया, इम्यूनिटी अंडर चैलेंज हुआ, और अब जो 2026 में जो प्रोविजन है, उसके ऊपर जो सुनवाई जनवरी माह में शुरू हुई है, उसका है एज ऑफ जनवरी 2026 द सुप्रीम कोर्ट इज एक्टिवली examining the constitutional validity of section 16 of the CEC and other ECs appointment, conditions of service and term of office act 2023. This provision grants lifelong immunity to the chief election commissioner and other election commissioners from civil or criminal prosecution for acts done in their official capacity. अब यही बोन ऑफ कंटेंशन है। 2023 का जो संशोधन आया है, उसमें जो उनको इम्यूनिटी प्रदान की गई है इलेक्शन कमिश्नर को और अदर इलेक्शन कमिश्नर को अलॉन्ग विद चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कि उनके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है जब वो ऑफिशियल कैपेसिटी में जो भी उन्होंने काम किया है, वो उसके खिलाफ कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स नहीं हो सकती है। अब इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि नहीं, इलेक्शन कमीशन कानून के ऊपर नहीं है, और हवाला दिया बहुत सारे वकीलों ने कि जज को भी क्रिमिनल ऑफेंस से कोई इम्यूनिटी नहीं मिली है। इवन सुप्रीम कोर्ट के माननीय चीफ जस्टिस और माननीय जस्टिस को भी कोई भी आपराधिक मुकदमे से इम्यूनिटी नहीं मिली हुई है। अगर वो अपराध करते हैं, कोई क्रिमिनल अपराध वो करते हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। यही आर्गुमेंट था, तो फिर इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ क्यों नहीं हो सकती है? अब इसमें दो तीन मुद्दे और हैं
कि उनका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, उनकी न्यूट्रलिटी क्या होगी। सरकार के ऊपर यह आरोप लग रहा है कि सरकार ने एक प्रकार से ऑड मैन आउट कर दिया और जो 3 सदस्यीय कमेटी है उसमें 2 जो सदस्य हैं वो सरकार के ही हैं। तो हमेशा सरकार की इच्छा का ही इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा। सुप्रीम कोर्ट ने इसके पहले रूलिंग दी थी जिसमें चीफ जस्टिस को भी उसमें कमेटी में रखा था। एक अपोजिशन के लीडर हैं, चीफ जस्टिस हैं और 2 सरकार के आदमी होते, प्रधानमंत्री होते थे और लॉ मिनिस्टर और जो भी है, 4 सदस्यीय कमेटी थी। लेकिन उसको सरकार ने सेट असाइड किया और 3 सदस्यीय कमेटी है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन को तो रखा, लेकिन 2-1 से मेजॉरिटी जो है वो सरकारी पक्ष का हो जाता है। तो हु सो एवर, विच सो एवर पॉलिटिकल पार्टी विल बी इन द पावर, उनके पास ये अधिकार होगा। और आज अगर मोदी जी की सरकार है तो मोदी जी के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि सरकार जिसको चाहेगी वही इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट होगा। मतलब उसमें न्यूट्रलिटी नहीं रही। लेकिन आपको यह भी भरोसा रखना चाहिए सरकार के ऊपर। अब ये एक ट्रिकी क्वेश्चन है, ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे सवाल आएंगे। ये बात सही है कि आप सरकार के आज मोदी जी हैं, कल हो सकता है मोदी जी नहीं रहेंगे, तो फिर दूसरे लोग आएंगे, दूसरी पार्टी आएगी, वो भी ऐसा ही व्यवहार करेगी। तो लार्जर पर्सपेक्टिव ये है कि डेमोक्रेसी के लिए चाहे पार्टी कोई भी आए, कांग्रेस आए, बीजेपी आए, अन्य पार्टी आए, लेकिन कोई भी पार्टी आए, लेकिन जो सिस्टम है अगर वो बरकरार है, सिस्टम फुल प्रूफ है, तो सिस्टम काम करेगा और पार्टी सरकार में आने के बाद अपना दबाव नहीं बना पाएगी। बिल्कुल सही तर्क है और हमको, आपको, सबको इस तर्क के साथ जाना चाहिए कि पार्टी किसी की भी हो, लेकिन जो इलेक्शन कमीशन है वो इंडिपेंडेंट चुनाव कराने की मशीन होनी चाहिए। और अगर यहां पर कोई संशोधन ऐसा आया है जिसमें कि इलेक्शन कमिश्नर को आप इम्यूनिटी दे रहे हैं कि कोई क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ नहीं होगी, तो इसकी बारीकी पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और इसको देखेंगे कि इसमें क्या खामियां हैं। जो तर्क दिए जा रहे हैं वो तर्क मजबूत हैं या यूं ही सरकार को बदनाम करने के लिए दिए जा रहे हैं। ऐसा उन्होंने नहीं कहा। ये मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये हियरिंग होगी जिसको सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने हियरिंग के लिए एक्सेप्ट कर लिया है और अगला डेट सोमवार को पड़ गया है जिस पर की सुनवाई होगी। अब मेरा सवाल है कि अभी तक जो आरोप लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन सुन नहीं रहा है, मोदी जो चाह रहे हैं वही सुप्रीम कोर्ट कर रहा है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर तो कह ही दिया कि वो तो मोदी का है, लेकिन सुप्रीम के कोर्ट के ऊपर भी जो एक बैटरी है, एक गैंग है जो आरोप लगा रही थी, आज उस गैंग को चीफ जस्टिस सीजीआई ने आड़े हाथों लिया और उनको कहा कि हम आम लोगों की सुरक्षा के लिए, आम लोगों की सोवरेंटी के लिए, देश की रक्षा के लिए, देश की स्वतंत्रता, समानता, इसको ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। निष्पक्षता इसको ध्यान में रख करके काम कर रहे हैं और उसको, समानता, स्वतंत्रता, निष्पक्षता को जो कोई भी इंस्टीट्यूशन आगे बढ़ाएगा हम उसके साथ खड़े रहेंगे। लेकिन अगर कोई इंस्टीट्यूशन अपने अधिकार का दुरुपयोग करते हुए स्वतंत्रता, समानता और निष्पक्षता की अवहेलना करेगा तो उसका रिव्यू होगा। और चीफ जस्टिस का ये लैंडमार्क ऑब्जर्वेशन है मित्रों। और आज फिर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कमाल कर दिया, उस सारे आरोप को खारिज कर दिया जो लेफ्ट लिबरल गैंग लगा रहा था। सरकार को भी बदनाम करना है और सुप्रीम कोर्ट को भी बदनाम करना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, अगर इस तरह का कोई कानूनी संशोधन आया है जिससे कि इलेक्शन कमिश्नर को और इलेक्शन कमीशन को एक्स्ट्रा इम्यूनिटी मिल रही है, लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी मिल रही है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स से उनको बचाया जा रहा है, अगर ऐसी बात है तो हम उसकी सुनवाई करेंगे। लेकिन उसकी सारी बारीकियों को हम ध्यान में रखेंगे, समझेंगे और उसके बाद अपना फैसला देंगे। तो पहला काम तो उन्होंने ये किया मित्रों। दूसरा एक महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया और 3 सदस्यीय बेंच का जजमेंट है। मित्रों, आप हैरान हो जाएंगे, इस देश में जस्टिस हियरिंग के दौरान कह रहे हैं कि इतने बड़े बड़े लॉयर आए हैं और सभी बड़े, इतने बड़े बड़े लॉयर्स के यहां तो 8-8 10-10 कुत्ते हैं।
तो जनाब, कुत्तों की रक्षा के लिए तो आप सभी बहुत द्रवित हैं, बहुत द्रवित हैं। वो अब कुत्तों की रक्षा के लिए बड़े-बड़े लोग आ रहे हैं। एक भी व्यक्ति आगे आकर के, जो ऑर्फन चाइल्ड है, बिना माँ-बाप के बच्चे हैं, सैकड़ों, हजारों, लाखों में उसकी संख्या है, क्या उनको भी कोई शरण देगा? क्या उनकी भी कोई रक्षा करेगा? और ये डॉग लवर जो हैं, ये काऊ लवर नहीं है। ये अजीब तरह की संस्कृति भारत में ला रहे हैं। यहां पर कुत्ते से किसी को प्रेम नहीं हो, ऐसा नहीं है। कुत्ता एक बहुत ही शानदार जानवर है, बहुत ट्रस्टवर्दी है। उसकी कोई आलोचना करने के लिए हम नहीं बैठे हैं। लेकिन कुत्तों की रक्षा के लिए कौन आ रहे हैं? शर्मिला टैगोर आ रही है, सैफ अली खान की मां आ रही है, नवाब अली खान पटौदी की पत्नी आ रही है, मशहूर अदाकारा शर्मिला टैगोर पहुंच रही हैं कुत्तों की रक्षा के लिए। उनके वकील दलील दे रहे हैं कि अग्रेसिव, नॉन एग्रेसिव डॉग्स का ख्याल करना पड़ेगा। जो अग्रेसिव डॉग है उसका स्टेरिलाइजेशन हो सकता है, उसको उठा करके कहीं दूसरी जगह रखा जा सकता है, लेकिन जो नॉर्मल डॉग्स है उसको रख सकते हैं। भले ही वो कुत्ते, जो आवारा कुत्ते हैं, भले ही वो ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के प्रेमिसेस में क्यों ना हो, जहां पेशेंट को वो काट ले। मित्रों, पहली बार सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ऑब्जर्वेशन दिया कि छोटे बच्चों को जो कुत्तों ने काटा है, उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन करेगा उसकी भरपाई? पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दिया है। वहां पर उस बेंच में जस्टिस सूर्यकांत नहीं थे, लेकिन जस्टिस सूर्यकांत के सुप्रीम कोर्ट में आने का मतलब देखिए क्या हो रहा है। आम लोगों को कुत्ते काट रहे हैं, लेकिन ये जो अंग्रेजी दांत डॉग लवर्स है ना, डॉग लवर्स ने तो हद कर दिया साहब। ये बॉम्ब ब्लास्ट जब हुआ था दिल्ली में, तो डॉग लवर्स पहुंच गए थे कि यहां पे डॉग तो नहीं मर गए, कुत्ते तो नहीं मर गए, उनका इलाज कौन करेगा? तो डॉग लवर्स को पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने थप्पड़ मारा है, जोर का थप्पड़ मारा है। इनकी बेशर्मी, इनकी बेहयाई को एक्सपोज कर दिया है। और खासतौर से ये शर्मिला टैगोर जैसी एक्ट्रेस की पेस्ट्री वाली एक्ट्रेस को, इनको कुछ पता ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन में कहा शर्मिला टैगोर के वकील को कि रियलिटी से यू आर फार फ्रॉम अवे फ्रॉम रियलिटी, यू आर फार अवे फ्रॉम रियलिटी। यह ऑब्जर्वेशन है सुप्रीम कोर्ट का। और कहा कि ध्यान रख लीजिए, ऐसा जुर्माना लगाऊंगा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी। 7 पुश्तों का जिक्र नहीं किया, मैं कह रहा हूं। कहा कि 7 पुश्तें याद रखेंगी, ऐसा जुर्माना लगाऊंगा। और सभी स्टेट को वार्न किया सुप्रीम कोर्ट ने कि ये डॉग लवर और ये सब कहानी जो चल रही है उसको उठा करके फेंकिए, ये बहुत दिन तक चलने वाला नहीं है, नफासत चल रहा है। डॉग लवर्स ने अपील दी कि ऑस्ट्रिया में, जॉर्जिया में कैसे डॉग के साथ व्यवहार करते हैं। हंसने लगे जजेस, हंसते हुए कहा कि आप यू आर फार फ्रॉम रियलिटी, सच्चाई से कोसों दूर है। ये भारत है, ये जॉर्जिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया नहीं है, ये स्विट्जरलैंड नहीं है, ये डावोस नहीं है जहां गिनती के लोग हैं। ये 140 करोड़ का देश है, और उसमें अगर कोई आवारा कुत्ता, लावारिस कुत्ता सड़कों पर पागल हो जाए और छोटे छोटे बच्चों को यत्र तत्र सर्वत्र काटना शुरू कर दे, बच्चे की मौत हो जाए। सैकड़ों मौत हुए हैं कुत्ते के काटने से, सैकड़ों। रैबीज ऑन द राइज है, जो रैबीज बीमारी है, टीका काम नहीं कर रहा है। ये हालात हो गए हैं। लेकिन उसके बाद भी ये डॉग लवर्स, ये शर्मिला टैगोर पहुंच रही हैं अदालत में। क्यों साहब? क्योंकि वो तो पटौदी है, नवाब साहब की बेगम है, और उनके छोटे नवाब साहब का करतूत देख ही रहे हैं। अब इसी से कल्पना कीजिए कि शर्मिला टैगोर क्यों कभी भी तैमूर नाम रखने पर कोई बगावत नहीं किया अपने बेटे और अपने बहू के खिलाफ।
ये है इनकी मानसिकता, कुत्तों वाली मानसिकता है। और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और आप कहेंगे कि हम कुत्ते की अवहेलना कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं कुत्ते की अवहेलना। ये तो प्रोवर्ब है, ये तो लोकोक्ति भी है साहब, ये मुहावरे भी हैं। कुत्ता कहीं का हमारे यहां चलता है। ये गाली है अपने आप में। तो क्यों बनी गाली? कोई तो कारण होगा। कुत्ते बड़े अच्छे जानवर होते हैं भाई, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत अच्छे जानवर हैं कुत्ते, बड़े डिसिप्लिन जानवर हैं, बड़ी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन शर्मिला टैगोर आ रही हैं, डॉग लवर्स के लिए खड़ी हो रही हैं। तो शर्मिला टैगोर को माननीय अदालत ने पूछा कि कितने माँ बाप जिनके नहीं हैं बच्चों के, उनके बारे में क्या राय है आपकी? ऐसे कितने बच्चों को आपने गोद लिया है? वो भी तो जानवर ही है, मानव है। चलिए, आप अगर आपको जानवर से प्रेम है तो मानव से भी प्रेम होना चाहिए। ऐसे कितने लावारिस बच्चों को आपने गोद लिया है? कुत्ते की रक्षा तो करना चाहते हैं, लेकिन लावारिस बच्चों को कौन देखेगा? इसकी गारंटी कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जुर्माना लगाएंगे, और ऐसा जुर्माना लगाएंगे जो सदियां याद रखेंगी केंद्र सरकार को, दिल्ली के म्युनिसिपल बॉडी को और सभी स्टेट गवर्नमेंट को। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ध्यान रख लीजिए, ऐसी कोई भी घटना संज्ञान में आती है जहां कुत्ते ने काटा है, तो हम सुओ मोटो से भी लेने नहीं, हम नहीं चूकेंगे, और इतना बड़ा जुर्माना लगाएंगे जो फिर आप याद रखिएगा। कड़ी चेतावनी दे दी है इन डॉग लवर्स को। अब आते हैं डॉग लवर्स के खेल पे। ये LGBTQ और ये डॉग लवर्स, इन दोनों का एक सोची समझी रणनीति के साथ भारत की सभ्यता, भारत की संस्कृति को तार तार करने की सुपारी ली गई है मित्रों। बहुत कंसर्टेड प्रयास किए जा रहे हैं, बहुत कंसर्टेड, जिसमें आप देखते होंगे LGBTQ का यहां पर आंदोलन शुरू हुआ, ट्रांसजेंडर आंदोलन शुरू हो गया। यहां पे भारत की सभ्यता संस्कृति में जहां गाय हमारी माता है, वहां कुत्तों को सामने रखा जा रहा है, गाय से नजर हटाया जा रहा है। गाय सेवा नहीं, कुत्ते सेवा। और स्त्री पुरुष नहीं, ट्रांसजेंडर बना दो। यह संस्कृति पर हमला है। और पिछले कोर्ट में, इसी सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस थे माननीय चंद्रचूड़ साहब, वो बड़े प्रेमी थे डॉग लवर्स के, LGBTQ वालों के, बड़े चहेते जज थे वो। क्योंकि उसी अंग्रेजी उनके पिताजी ने कहा था ना, यू डू नॉट हैव राइट टू कम टू कोर्ट इमरजेंसी के दौरान, इसी चंद्रचूड़ के पिताजी ने कहा था। तो वो LGBTQ के रक्षक बन गए हैं, कुत्ते के रक्षक बन गए हैं। लेकिन इनके पिताजी ने मानव को कहा था, आदमी को कहा था कि तुम्हें अदालत आने की शक्ति तुम्हारे अंदर नहीं है, क्योंकि माननीय इंदिरा गांधी ने वो शक्ति सीज कर ली। You do not have right to get justice, and therefore your right to come to court is completely seized by the honorable Prime Minister Indira Ji Gandhi. ये थे इनके पिताजी, माननीय चंद्रचूड़ जी के पिताजी। लेकिन LGBTQ वाले के लिए बड़ा अच्छा, इनका बहुत ही कॉर्डियल व्यवहार था। और उसमें ये गीता, भारतीय टेक्स्ट का, एंशिएंट टेक्स्ट का भी जिक्र कर रहे थे, करते थे। हमारे यहां है ट्रांसजेंडर की, हमारे यहां इज्जत है। लेकिन जो जो अधिकार ये देना चाहते थे ना, उससे हमारी संस्कृति खतरे में पड़ने वाली थी। सम्मान है, इज्जत है। कुत्ते का हमारे यहां कोई अवहेलना नहीं है, बहुत इज्जत है, सब जानवर की इज्जत है। अरे जो सभ्यता पेड़ को पूजती है, सांप को दूध पिलाती है, जो सभ्यता प्रकृति को प्रेम करती है, वो कुत्तों से नफरत करेगी? बिल्कुल नहीं करेगी। लेकिन सवाल यहां कुत्तों से प्रेम और नफरत का नहीं है, कुत्ते की संस्कृति लादने का है और गाय की संस्कृति को दूर करना है, उसको अपमानित करना है। गाय की संस्कृति कुछ नहीं होती है, कुत्ते की संस्कृति बड़ी महान होती है। और कुत्ते की संस्कृति को बचाने के लिए शर्मिला टैगोर आती है सामने, कुत्ते की संस्कृति को बचाने के लिए।
शर्मिला टैगोर। तो आप सोच लीजिए वो शर्मिला टैगोर कैसे अपने पुत्र के, अपने परपौत्र के तैमूर नाम पर आपत्ति करे। वो तैमूर आक्रांता नहीं, क्रूरता की महानतम मिसाल है। उस पर आपत्ति नहीं हो रही है शर्मिला टैगोर को, जरा सा भी नहीं। शर्मिला टैगोर को उस पर कोई आपत्ति नहीं हो रही है, लेकिन कुत्ते को लेकर के चिंतित हैं। क्रूरता की मिसाल तैमूर पर उनके पुत्र और उनकी पुत्र वधू ने पोते का नाम रखा। शर्मिला टैगोर के जुबान से चू तक नहीं निकला। बेशर्मी, बेहयाई की पराकाष्ठा है। इसीलिए मैं कहता हूं कि इस तरह के जो छदमी बॉलीवुड एक्टर्स हैं ना, उनको ढूंढिए, उनके खिलाफ माहौल बनाइए, आंदोलन कीजिए, उनको बताइए कि भारत ये बर्दाश्त नहीं करेगा। यह आपकी बेवकूफी, आपका अल्प ज्ञान और ये नकली प्रेम भारत बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये कुत्तों की प्रेमिका बनकर के वहां पहुंच गई थी साहब। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है, नहीं चलेगा ये सब। अपना रास्ता देखिए और भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को तोड़ने मरोड़ने का प्रयास बंद कीजिए। तो ये जो दो फैसले हैं सुप्रीम कोर्ट के, एक तो इलेक्शन कमीशन को लेकर के और कुत्तों को लेकर के, ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। हमने सोचा कि ये बात मैं आपसे जरूर साझा करूं, और ये सब इसलिए हो रहा है कि सीजेआई सूर्यकांत जी लगातार बेहतरीन काम कर रहे हैं, बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो सीजेआई सूर्यकांत को हमारे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि उनके नेतृत्व में हर वो मुद्दे, जिन मुद्दों को सुना जाना चाहिए, सुनने लायक है, उनकी सुनवाई हो रही है। और फर्जी लोग, ढोंगी लोग जो वक्त बर्बाद कर रहे हैं, उनको कड़ी फटकार भी लग रही है। ये उनके कार्यकाल, ये उनके, इसीलिए कहते हैं कि टॉप से बॉटम तक जाता है। आपका नेतृत्व जैसा होगा, आपका टीम भी वैसा ही काम करेगा। ये नेतृत्व का प्रभाव है कि टीम अब खुल करके बोल रही है और अपने ऑब्जर्वेशन भी दे रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।